क्या चांद पर सोना चांदी मिल चुके हैं? क्या चांद पर एलियन मिल चुके हैं? क्या चांद पर पानी या बर्फ का पता चल चुका है? ऐसे कई सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, लेकिन फिलहाल तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी तक चांद की सतह पर पानी या बर्फ के भी कोई सबूत नहीं मिले हैं। तो फिर ऐसे में सवाल ये कि अब तक आखिर प्रज्ञान रोवर को मिला क्या है? सबसे पहले इस बात को समझिए कि इसरो अभी तक चांद से आए 3 वीडियो जारी कर चुका है। यह वीडियो अपने आप में खास है क्योंकि चांद के जिस हिस्से की यह वीडियो और तस्वीरें हैं, वहां की तस्वीरें और वीडियो इससे पहले कभी देखे नहीं गए हैं। लेकिन रोवर वीडियो और तस्वीरें भेजने का ये काम केवल 14 दिन तक ही कर पाएगा, क्योंकि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की जिंदगी केवल इतनी ही है। दरअसल विक्रम और प्रज्ञान दोनों ही सौर ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। अब 14 दिन तक तो सूरज की रोशनी इनको मिलती रहेगी, लेकिन 14 दिनों के बाद चांद का यह हिस्सा अंधेरे में डूब जाएगा, और जब ऐसा होगा तब विक्रम और प्रज्ञान भी काम करना बंद कर देंगे। दरअसल चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। 23 तारीख को जब चंद्रयान चांद पर पहुंचा था, तब वहां दिन शुरू हुआ था। ऐसा अनुमान है कि 5-6 सितंबर तक वहां दिन ढल जाएगा, और जब ऐसा होगा तो विक्रम और प्रज्ञान काम करना बंद कर देंगे। लेकिन असली परेशानी इसके बाद की है। जैसे ही चांद पर रात होगी, वहां तापमान गिर जाएगा, -180 से -200 तक पहुंच जाएगा, और जब ऐसा होगा तब विक्रम और प्रज्ञान की सेहत पर बुरा असर होगा। इतना बुरा कि शायद यह फिर काम ही ना कर पाएं। लेकिन अगर इसके बाद भी दोबारा सूरज उगने पर यह दोनों काम करते हैं, तो यह अपने आप में एक चमत्कार के जैसा होगा। अब आप दूसरी बात समझिए। चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अब लौटकर पृथ्वी पर नहीं आएंगे, लेकिन रोवर पर एक डिवाइस लगा है। यह डिवाइस चंद्रमा की सतह को चेक करेगा, पता करेगा कि वहां की मिट्टी में क्या कुछ है। ऐसा माना जा रहा है कि चांद पर यूरेनियम या हीलियम मिल सकता है, या फिर टाइटेनियम भी। अनुमान यह भी है कि शायद वहां सोना भी हो सकता है। इसके अलावा वहां बर्फ भी हो सकती है। दरअसल चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी के कणों की पुष्टि तो कर दी थी, लेकिन यह पानी कितना है और क्या इसे किसी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? प्रज्ञान रोवर इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेगा। रूस, अमेरिका और चीन ऐसे मिशन पर भेज चुके हैं जिन्होंने वहां से मिट्टी और चट्टानों के नमूने लिए और वापस आ गए। लेकिन भारत का प्लान ये नहीं है। भारत का प्लान मिट्टी और चट्टानों की वहीं पर जांच करने का है। अगर वहां कोई बेशकीमती धातु मिलती है या फिर वहां पानी की पुष्टि हो जाती है, तो इसरो शायद अगले चरण में मानव युक्त यान भेजने का प्लान भी बना सके जाता है। लेकिन इस तरह के प्लान में बहुत तरह की तैयारी चाहिए होती है, और अभी तक केवल नासा ही ऐसे प्लान को अंजाम दे पाया है। लेकिन मंगलयान और चंद्रयान 3 के बाद इसरो की धमक पूरी दुनिया में बनी है। अगर सब कुछ सही रहता तो अगले कुछ दिनों तक प्रज्ञान रोवर वह राज खोल देगा, जिनसे भारत को चांद से जुड़ी हर खास जानकारी मिल जाएगी। और अगर कभी इंसान मंगल पर जाना चाहेगा, तो क्या वह चांद पर बेस बना पाएगा या नहीं? ऐसे तमाम सवालों के जवाब भी इस मिशन से मिल पाएंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर जीवन के सबूत भी मिल सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने का सपना पूरा हो सकता है, लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं है। चंद्रमा पर इंसान के कदम भले ही साल 1970 में पड़ गए, लेकिन कड़वी सच्चाई यह भी है कि 1972 के बाद से किसी भी अंतरिक्ष यात्री ने चांद पर कदम नहीं रखा। जब से इंसान ने चांद पर कदम रखा है, तभी से वहां इंसानी बस्ती बसाने की चर्चा चल रही है। 1972 से अभी तक 51 सालों में कई मूल मिशन भेजे गए, और उससे जो जानकारी हासिल हुई, उसके बाद से अब चांद पर मानव बस्ती का बसना जल्द आसान हो सकता है। लेकिन ये बहुत अधिक खर्चीला भी हो सकता है, क्योंकि अगर चांद पर कॉलोनी शुरू करने के लिए धरती से सामान भेजने होंगे, तो ये काफी महंगा साबित होगा। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ 100 लोगों के लिए चांद पर जरूरी सामान भेजने लिए करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ऐसे में अगर चांद इंसान को रहने लायक बस्ती बसानी है, तो सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना होगा, जिसमें सांस लेने के लिए, हवा पीने के लिए, पानी, पेट भरने के लिए खाना, हवा के दबाव से लैस रहने लायक और रोशनी के लिए बिजली जरूरी होगी। दावा है कि इनमें से ज्यादातर जरूरतों को चांद से ही पूरा किया जा सकता है। चंद्रयान की मदद से चांद पर पानी होने की पुष्टि हो चुकी है। पानी की खोज के बाद इसरो अब चांद पर जमी बर्फ का विश्लेषण करने में जुटा है। चांद की सतह की बनावट को समझने में लगा साधन भी हो सकते हैं। साल 1998 में नासा ने मून मिशन के तहत यह बताया था कि दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन है। नासा का दावा है कि अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होने की वजह से वहां बर्फ होने की संभावना है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े पहाड़ और कई गड्ढे हैं। ज्यादातर गड्ढे ऐसे हैं जहां अरबों साल से अंधेरा है। अमेरिका के अंदाजा के मुताबिक खूब अंधेरे के बीच वहां बर्फ का जमा हो सकता है। अंदाजा यह भी है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अरबों सालों से पानी बर्फ के रूप में जमा हो सकता देता है। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर और वह हर चांद पर
बर्फ की मौजूदगी की पुष्टि कर देते हैं तो वहां मानव बस्ती बचाने की संभावना और बढ़ जाएगी। हालांकि इससे पहले भी चंद्रमा की सतह पर पानी होने के संकेत मिले थे। चांद के छाया में रहने वाले हिस्से में पानी के होने के संकेत मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों को छान के उस हिस्से में पानी होने के सारांश भी मिले हैं जहां सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है। ऐसे में अगर चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पर्याप्त बर्फ होने की पुष्टि कर देता है तो चांद की सतह पर मौजूद बर्फीले पानी से इंसानों की बस्ती और चंद्रमा पर अर्थव्यवस्था के लिए आधार को तैयार करने में मददगार साबित हो सकती है। आइए रसायन विज्ञान की भाषा में समझ लेते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। रसायन विज्ञान में बर्फीले पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O पानी। एक एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में मौजूद होता है, यानी पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। H20 = H2+ O, यानी पानी की मौजूदगी में चांद पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाना आसान है। वहीं पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही साथ पानी से चांद पर बिजली भी तरह तैयार की जा सकती है। साफ है, चांद पर मौजूद पानी समस्याओं का समाधान हो सकता है। पानी के इस्तेमाल से सिंचाई के लिए खेती का काम भी आसान किया जा सकता है, क्योंकि चांद पर इंसानों की बस्ती को लेकर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों को तब बड़ी कामयाबी मिली थी जब चांद की मिट्टी में पौधे उगाए गए। अपोलो 11 मिशन के दौरान करीब 22 किलो सामान चंद्र से लाया गया था। इसमें तकरीबन 50 चांद के चट्टानों के टुकड़े और चांद की मिट्टी शामिल थी। शोधकर्ताओं को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चांद की मूल भरी मिट्टी में कुछ रोक भी सकता है या नहीं। उन्होंने इसे एक प्रयोग के तौर पर दिया कि अगर अगली पीढ़ी में कोई चांद पर जाता है तो वहां पर कुछ उड़ा सकता है। जो नतीजे सामने है उसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। ऐसे में अगर चांद के दक्षिणी खबर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता तो चांद पर बसाने का सपना लटक सकता है।